गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए व्याकरण में उपसर्ग का टॉपिक लेके आए हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे अधि धन कार बराबर अधिकार, कु धन पात्र बराबर कुपात्र। अधि यहाँ पे क्या है? अधि हमारा उपसर्ग है और ये कार क्या है? हमारा शब्द है। तो इस शब्द में जब ये उपसर्ग जुड़ता है तो क्या हमारा शब्द बनता है? अधिकार। इसी तरह हमारा दूसरा शब्द होगा पात्र। पात्र में जब कु उपसर्ग जुड़ता है तो हमारा शब्द बनता है कुपात्र। उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं। संस्कृत के भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं, उर्दू और फारसी के भी होते हैं और अंग्रेजी के भी होते हैं। इनमें संस्कृत में पहले हम देख लेते हैं अनुपसर्ग। इसका एक उदाहरण होगा अनादि, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। अन उपसर्ग में आदि शब्द लगा हुआ है तो बन गया हमारा शब्द अनादि। इसी तरह हमारा अनुपसर्ग प्रयोग हुआ, उसके लिए गलत हो गया है ये, अधि कार शब्द बनेगा यहाँ पे। अधि उपसर्ग के साथ में अधि उपसर्ग से हमारा क्या बनेगा शब्द? अधिकार। तो कार शब्द में अधि उपसर्ग लगा तो हमारा शब्द क्या बन गया? अधिकार। ये कौन सा हमारा शब्द होगा? ये संस्कृत के उपसर्ग होंगे। अब हमारे आते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में आता है कु और सु। इसी तरह पात्र शब्द में जब हमारा कु उपसर्ग लगा तो हमारा शब्द बनता है कुपात्र। जब हम सु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और यही हम पात्र शब्द में प्रयोग करते हैं तो हमारा शब्द बनता है सु। प्रयोग करके जब बनाते तो हमारा शब्द बनता है सुपात्र। ये हमारे कौन से शब्द बने? ये हमारे हिंदी के शब्द बने। जो हिंदी के उपसर्ग हैं उनसे जो हमारे शब्द बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे? हिंदी के उपसर्ग। अब हमारा आता है उर्दू और फारसी के उपसर्ग। जैसे उर्दू और फारसी शब्द में हर, ला। इसी तरह से दिन शब्द में हम हर उपसर्ग प्रयोग करेंगे तो इसमें मेरा शब्द बनेगा हर दिन। इलाज शब्द में हम ला उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द बनता है ला इलाज। ये दोनों शब्द हमारे क्या हो गए? उर्दू और फारसी के हो गए। ये हमारा उपसर्ग क्या है? उर्दू और फारसी का ही है, इसलिए ये शब्द बन गए उर्दू और फारसी के। अब हमारा आता है अंग्रेजी के उपसर्ग। इसमें हेड और वाइस दो मैंने उदाहरण लिए हैं इसके लिए। हेड उपसर्ग प्रयुक्त करके हमने मास्टर शब्द में लगाया है तो मास्टर शब्द में हमने हेड उपसर्ग लगाया तो मेरा शब्द बनता है हेड मास्टर। इसी तरह से हमने वाइस उपसर्ग लिया तो जब हमने प्रिंसिपल शब्द में वाइस उपसर्ग का प्रयोग किया तो हमारा शब्द बनता है वाइस प्रिंसिपल। इसी तरह हमारे चार उपसर्ग प्रयुक्त हुए संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और हिंदी। इसमें कुछ चीज़ों का मुझे ध्यान रखना होगा। उपसर्ग में जिस भाषा का या जिस स्रोत का, जैसे अगर हमारा संस्कृत का उपसर्ग है तो संस्कृत का ही शब्द भी होना चाहिए। अगर हिंदी का उपसर्ग है तो हिंदी का ही शब्द होना चाहिए। अगर उर्दू भाषा उर्दू या फारसी का उपसर्ग है तो उर्दू और फारसी का ही शब्द हमारा प्रयोग होता है, तब जाके हमारा यह शब्द बनता है। उपसर्ग का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से न होकर के हम हमेशा शब्द के साथ में ही करते हैं। इनका अलग से कोई भी महत्व नहीं होता, स्वतंत्र रूप से इनका कोई महत्व नहीं होता। अगर हम केवल उपसर्ग का ही प्रयोग करें तो इनका कोई भी महत्व नहीं होगा। इस प्रकार
हम कभी भी अगर कोई उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, अगर वह संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का है, तो उसके साथ हम शब्द किसका प्रयोग करेंगे? उसी भाषा का ही प्रयोग करेंगे, तब हमारा जा कर के वो एक शब्द बनता है। हमारा यहाँ पे ये उपसर्ग का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।